नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज एग्जाम टी पर। साथियों, हमने जो है इतिहास का टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें राजस्थान की महत्वपूर्ण सभ्यताएं हम पढ़ रहे थे। तो साथियों, वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब उसके पीवाईक्यू और एमसीक्यूज हम कर रहे हैं। तो साथियों, ये पिछले एग्जाम से पूछे गए सवाल है और यहाँ से साथियों आने वाले एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो साथियों, क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिए। तो साथियों, यहाँ पर शुरुआत करते हैं। देखिए, राजस्थान की सभ्यताएं 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों हम करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन साथियों यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे पर हुआ है। तो साथियों, यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं आप, कांतली नदी, बेड़च, घग्गर और साबरमती। तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा घग्गर नदी किनारे पर जो है कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है। तो साथियों, यहाँ पर देखिए बेराट सभ्यता से संबंधित है। तो बेराट सभ्यता साथियों वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में, कहाँ पर साथियों, वर्तमान में जो है ये कोटपुतली बहरोड जो है बहरोड में स्थित है। पहले साथियों ये जयपुर में स्थित है, लेकिन वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। उसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है। तो साथियों, यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता है वो सीकर जिले में स्थित है। साथियों, पहले जब साथियों 50 जिले हो गए थे उस समय ये नीम का थाना में थी, लेकिन साथियों ये जो है पुनः यहाँ पर साथियों जो है सीकर जिले में आ गई है। उसके बाद साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। देखिए, आहड़ सभ्यता का अन्य स्थानीय नाम क्या है। तो आहड़ सभ्यता को और किस नाम से जो है वो पुकारते हैं। तो साथियों यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा धूलकोट। तो साथियों यहाँ पर जो है धूलकोट के नाम से भी जो है अघाटपुर या धूलकोट के नाम से साथियों आहड़ सभ्यता को जो है पुकारा जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 की जो है यहाँ पर चर्चा करते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है वो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं। सन 1837 में बिज्जक की पहाड़ी बेराट स्थित अशोक के भाबरू शिलालेख को किसने खोजा था। तो साथियों, पहला क्वेश्चन यहीं से बन गया कि बिज्जक की पहाड़ी कहाँ पर है, बेराट सभ्यता में स्थित है, और अशोक का भाबरू शिलालेख कहाँ पर है, वो भी बेराट में है। तो इसे किसने खोजा था। तो साथियों, राइट आंसर अपना वो हो जाएगा यहाँ पर कैप्टन बर्ट ने जो है यहाँ पर 1837 में बिज्जक की पहाड़ी पर भाबरू का शिलालेख खोजा था। ये साथियों राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। तो साथियों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जोधपुरा सभ्यता जो है लगभग जोधपुरा का नाम देकर विद्यार्थी जोधपुर यहाँ पर साथियों कर देते कि कहाँ स्थित है, लेकिन साथियों यहाँ पर पूछा गया कि जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साबी नदी के तट पर साथियों जोधपुरा जो सभ्यता है वो स्थित है। साबी नदी साथियों यहाँ पर जो है अपना राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 की साथियों चर्चा करते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन आप साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने साथियों कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की साथियों चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 साथियों यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साथियों आप जो है क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देख सकते हैं। अनाज रखने के बड़े मृदबांड गोरे और कोटे राजस्थान के किस प्राचीन स्थल से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन देखिए, कालीबंगा, बेराट, आहड़ और रंगमहल। तो साथियों यहाँ पर जो है राइट आंसर अपना हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर आहड़ सभ्यता से साथियों यहाँ पर जो है गोरे व कोटे नाम के मृदबांड जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो साथियों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करते हैं। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस स्थान पर लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ मिली है। तो लोहा जो है साथियों यहाँ पर जो है बनाने की जो प्राचीनतम भट्टियाँ साथियों वो मिली है। तो वो यहाँ पर साथियों राइट आंसर अपना जो वो जो है सुनारी झुंझुनू से, कहाँ साथियों, सुनारी झुंझुनू से साथियों यहाँ पर जो है लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ मिली है, या लोहा गलाने की भी साथियों आप मान सकते हैं। तो ये सुनारी झुंझुनू में साथियों यहाँ पर जो है राइट आंसर अपना हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग से संबंधित है। साथियों गिलुंड सभ्यता के अवशेष है वो कहाँ से साथियों किस युग से संबंधित है। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, ताम्र प्रस्तर युग हो गया, लोहे युग हो गया, पूरा पाषाण हो गया और स्वर्ण युग साथियों यहाँ पर हो गया। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा वो हो जाएगा ताम्र प्रस्तर युग से साथियों यहाँ पर जो है गिलुंड सभ्यता संबंधित है ताम्र प्रस्तर युग से। तो साथियों आप सोच रहे होंगे कि ये इतने इजी क्वेश्चन आप क्यों करवा रहे। तो साथियों इन क्वेश्चनों को मिलाकर ही आजकल जो है नए पैटर्न के क्वेश्चन बन रहे हैं। एक दो क्वेश्चनों को मिलाकर साथियों मिक्स में करके एक क्वेश्चन आजकल के पैटर्न के अनुसार बन रहा है। तो साथियों इन सभी को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि साथियों पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है तो इनको नजरअंदाज साथियों नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए साथियों 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सन 1961 में किसके निर्देशन में कालीबंगा पुरातात्विक स्थल का उत्खनन कार्य जो है वो शुरू किया गया था। तो साथियों
कालीबंगा का जो उत्खनन साथियों वो 1961 में किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, तो साथियों यहाँ पर देखिए बीबी लाल ब्रजवासी और बीके थापर के द्वारा साथियों यहाँ पर जो है ये कार्य किया गया था। तो राइट आंसर ए अपना हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, बीबी लाल एवं बीके थापर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कांतली नदी के किनारे पर जो है यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता है वो विकसित हुई थी, जो वर्तमान में सीकर जिले में स्थित है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 की जो है वो चर्चा करते हैं। तो देखिए, बेराट से कुल कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिनमें इंडो ग्रीक शासक मीनांडर की मुद्राएं भी शामिल थी। तो साथियों यहाँ पर जो है टोटल 36 मुद्राएं जो है यहाँ पर प्राप्त हुई है। 36 मुद्राएं साथियों यहाँ पर देख सकते हैं। तो 28 जो है साथियों ये मीनांडर की जो थी, 28 हिंद यवन शासक मीनांडर की साथियों मुद्राएं थी। उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 14 की चर्चा करते हैं। तो देखिए, बालातल सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बालातल सभ्यता जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा, बालातल सभ्यता है वो उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है, उदयपुर में साथियों बालातल सभ्यता है वो स्थित है। ये आपको साथियों यहाँ पर याद रखना है। चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं, यहाँ पर भैंसगढ़ साथियों यहाँ पर स्थित है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 की साथियों चर्चा करते हैं। तो देखिए, कालीबंगा प्रथम के नाम से कौन सा पुरातात्विक स्थल जाना जाता है। तो कालीबंगा प्रथम के नाम से कौन सा स्थल है वो जाना जाता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सोंती संस्कृति बीकानेर। साथियों कौन सी हो गई, सोंती संस्कृति जो है वो बीकानेर में स्थित है। इसी को जो है कालीबंगा प्रथम साथियों कहा जाता है। और सोंती संस्कृति साथियों वो ग्रामीण संस्कृति है। उसके बाद में साथियों आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 की जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता ताम्र संचयी संस्कृति के नाम से जानी जाती है। तो ताम्र संचयी संस्कृति के नाम से कौन सी सभ्यता है वो जानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा, गणेश्वर सभ्यता जो है वो ताम्र संचयी संस्कृति के नाम से जानते हैं। और गणेश्वर सभ्यता साथियों कहाँ पर स्थित है, तो ये सीकर जिले में स्थित है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 की चर्चा करते देखिए, बेराट में किस शासक के बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमाण मिले हैं। तो बेराट में किस शासक के बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमाण है वो मिले हैं। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन देख सकते हैं, कनिष्क, अशोक, हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त। तो साथियों यहाँ पर जो है अशोक के साथियों यहाँ पर जो है प्रमाण मिले हैं। तो अशोक के साथियों यहाँ पर जो है अशोक का बाबरू शिलालेख भी साथियों यहाँ पर जो है प्राप्त हुआ था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 की चर्चा करते देखिए, रंगमहल सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बहुत बार साथियों क्वेश्चन आ चुका है कि रंगमहल सभ्यता जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। तो साथियों हनुमानगढ़ जिले में जो है यहाँ पर स्थित है। तो उत्तर हो जाएगा हनुमानगढ़। तो रंगमहल सभ्यता साथियों कहाँ पर स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 की चर्चा करते देखिए, प्राचीन नगर रेड को किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों पहले तो देखिए, रेड कहाँ पर है, टोंक जिले में है, ये आपको याद करना है। और किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आप देख सकते हैं। उसके बाद में 19 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर प्राचीन जो भारत का है वो टाटा टाइप इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो, टाटा टाइप भी जो है इसको बोला जाता है। प्राचीन भारत का टाटा नगर भी बोल सकते हैं या टाटा टाइप भी साथियों इसको बोला जाता है। उसके बाद में साथियों 19 नंबर का क्वेश्चन हमारे हो गया है। अब बात करते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखिए, बागोर सभ्यता जो है किस नदी के तट पर स्थित है। तो बागोर सभ्यता साथियों कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। बागोर सभ्यता जो है वो भीलवाड़ा में हो जाएगी। और ये जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो साथियों ये कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। तो बागोर सभ्यता जो है वो कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। उसके बाद में 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, राजस्थान में प्रागैतिहासिक काल के समय जो है सबसे पहले हस्तकथार कहाँ खोजे गए थे। तो हैंड एक्स बोलते हैं कुल्हाड़ी जो साथियों वो कहाँ पर मिली थी। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो जगह जयपुर और इंद्रगढ़ बूंदी में साथियों जहाँ पर हस्तकथार यानी कि हैंड एक्स यानी कुल्हाड़ी साथियों यहाँ पर प्राप्त हुई थी। तो जयपुर और इंद्रगढ़ बूंदी से साथियों यहाँ पर प्राप्त हुई है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 की चर्चा करते हैं। तो देख सकते हैं आप, ओशियन सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो ओशियन सभ्यता के अवशेष जो है वो कहाँ से मिले, तो यहाँ पर देख सकते हैं जोधपुर ग्रामीण से साथियों यहाँ पर जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं, जोधपुर जिले से साथियों प्राप्त हुए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 की चर्चा करते हैं। देखिए, किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले। तो आप साथियों यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, चारों सभ्यताओं के लगभग 4 सभ्यताओं के नाम दे रखे। तो राइट आंसर जो है वो अपना हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता साथियों जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद में 24 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो 24 नंबर का क्वेश्चन साथियों आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। तो देखिए साथियों, आहड़ सभ्यता के लोग
किस धातु से विशेष रूप से परिचित थे और उनका व्यापार करते थे। तो आहड़ जो सभ्यता के लोग हैं वो किस धातु का व्यापार करते थे, तो राइट आंसर हो जाएगा तांबे का व्यापार साथियों जो है वो एशिया और पश्चिमी देशों में साथियों तांबे का व्यापार करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा तांबा। तो आहड़ सभ्यता के लोग तांबे का जो है साथियों व्यापार करते थे। अब 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सुनारी सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए, या सुनारी सभ्यता जो है साथियों वो कहाँ पर स्थित है, तो सुनारी सभ्यता साथियों झुंझुनू जिले में स्थित है। कहाँ पर है, झुंझुनू जिले में सुनारी सभ्यता स्थित है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 की जो है यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर देख सकते हैं, तिलवाड़ा सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो साथियों तिलवाड़ा सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये जो है वो लूणी नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बेराट सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है, तो बेराट का प्राचीन नाम साथियों क्या है, तो बेराट का प्राचीन नाम है विराट नगर। और ये कहाँ पर स्थित है, ये साथियों जयपुर जिले में जो है यहाँ पर स्थित है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 की जो है चर्चा करते हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं किस सभ्यता स्थल से शैल चित्र प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं, तो शैल चित्र जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो साथियों यहाँ पर जो है शैल चित्रों की बात करें तो ये किस किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए, तो यहाँ पर साथियों आप जो है वो देख सकते हैं बेराट सभ्यता भी साथियों प्राप्त हुए हैं, अलनिया कोटा से प्राप्त हुए और दरभ्रतपुर से प्राप्त हुए, यानी कि सभी से साथियों यहाँ पर जो है शैल चित्र जो है वो प्राप्त हुए। तो ऑप्शन नंबर 10 साथियों सही हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। देखिए नगरी सभ्यता किस जिले में स्थित है, तो नगरी सभ्यता साथियों कहाँ पर है, तो ये आपको साथियों यहाँ पर देखना है। तो राइट आंसर जो है साथियों अपना हो जाएगा, वो हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। नगरी साथियों कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, ये आपको याद करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 की जो है वो चर्चा करते हैं। देखिए किस प्राचीन स्थल से यूनानी देवता अपोलो चित्रित मुद्रा प्राप्त हुई है, तो अपोलो सूर्य देवता का चित्र साथियों कहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो ये साथियों राइट आंसर हो जाएगा बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता साथियों कहाँ पर है, बेराट सभ्यता जो है साथियों यहाँ पर कोटपुतली बहरोड में है। तो साथियों पिछले क्वेश्चन में हमने थोड़ी सी गलती यहाँ पर कर दी है, उस गलती के लिए हम जो है साथियों यहाँ पर थोड़ी सी क्षमा चाहेंगे। यहाँ पर देखिए जो बेराट सभ्यता साथियों हमने आपको बताई थी, बेराट सभ्यता कहाँ पर है साथियों, बेराट सभ्यता साथियों यहाँ पर जो है कोटपुतली बहरोड में स्थित है, ये साथियों आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 की चर्चा करते देखिए ओजियाना सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है, तो साथियों ओजियाना कहाँ पर स्थित है, तो ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है साथियों। बागोर, बिगोद और ओजियाना ये तीन साथियों सभ्यता स्थल वो कहाँ पर है, भीलवाड़ा जिले में स्थित है। उसके बाद में साथियों बात करते हैं यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन की। देखिए नगर टोंक से बड़ी संख्या में कौन से सिक्के मिले हैं, तो नगर कहाँ पर है, टोंक में है, और नगरी कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। ये साथियों कंफ्यूज नहीं होना है, नगरी जो है वो चित्तौड़ में है और नगर जो है वो टोंक में है। और नगर टोंक से बड़ी संख्या में कौन से सिक्के मिले हैं, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मालव जनपद के सिक्के जो है साथियों यहाँ पर प्राप्त हुए। किसके, मालव जनपद के साथियों सिक्के जो है वो टोंक से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की चर्चा करते हैं। तो देखिए अमलानंद घोष ने वर्ष 1952-53 में किस सभ्यता की खोज की थी, तो अमलानंद घोष ने साथियों यहाँ पर जो है कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। किसकी की थी, कालीबंगा सभ्यता की जो है खोज की थी। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर देखिए 34 नंबर क्वेश्चन की जो है साथियों चर्चा चलो कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर किस सभ्यता स्थल से प्राप्त मृदभांडों को लाल और काले रंग के मृदभांड ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है, तो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। तो साथियों राइट आंसर अपना हो जाएगा, वो जगह आहड़ सभ्यता साथियों ब्लैक एंड रेड वेयर साथियों आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, कौन सा पुरातात्विक स्थल बनास संस्कृति से संबंधित नहीं है, तो बनास संस्कृति से संबंधित जो है कौन सा पुरातत्व स्थल है वो संबंधित नहीं है। ऑप्शन आप देख सकते हैं गणेश्वर, आहड़, गिलुंड और ओजियाना। तो राइट आंसर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता जो है वो साथियों यहाँ पर जो है इससे यानी कि बनास संस्कृति से संबंधित नहीं है, जबकि आहड़, गिलुंड और ओजियाना जो है साथियों मेवाड़ से संबंधित है। उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की जो है साथियों बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 आप देख सकते हैं कालीबंगा में घर बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया गया था, तो साथियों कालीबंगा में जो है घर बनाने के लिए कौन सी ईंटों का प्रयोग किया गया, तो साथियों यहाँ पर जो है 36 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर देखना है, तो कच्ची ईंटों का साथियों यहाँ पर जो है प्रयोग किया गया था। साथियों जो है 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, कच्ची ईंटों का प्रयोग जो है कालीबंगा में घर बनाने के लिए किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं, राजस्थान में पाषाण कालीन संस्कृति का अनुसंधान सर्वप्रथम किसने किया था? तो राजस्थान में पाषाण कालीन संस्कृति का अनुसंधान सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन आप देख सकते हैं C.A. हैकेट, B.V. लाल, R.C. अग्रवाल, कर्नल जेम्स टोड। तो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा C.A. हैकेट के द्वारा। साथियों C.A. हैकेट के द्वारा यहाँ पर जो है ये अनुसंधान सर्वप्रथम किया गया था, C.A. हैकेट के द्वारा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 की चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 जो है साथियों, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस सभ्यता से मकानों में एक से अधिक चूल्हों के अवशेष मिले हैं, यानी कि संयुक्त परिवार का साक्ष्य मिला है। तो ये कहाँ से मिला है? तो 38 नंबर क्वेश्चन में साथियों हो जाएगा आहट सभ्यता में साथियों संयुक्त प्रथा जो है, संयुक्त परिवार प्रथा जो है साथियों आहट सभ्यता में हमें देखने को मिली है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, बेराट में प्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो साथियों बेराट जो सभ्यता है तो प्रथम उत्खनन जो है वो किसके निर्देशन में हुआ था? तो ऑप्शन साथियों आप आराम से देख सकते हैं, और ये हो जाएगा दयाराम साहनी के निर्देशन में। साथियों किसके निर्देशन में? दयाराम साहनी के निर्देशन में साथियों ये कार्य हुआ है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 की जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास घाटी की सभ्यता के रूप में भी जानी जाती है? तो बनास घाटी के रूप में जानी जाती है, तो वो हो जाएगी साथियों यहाँ पर जो है आहड़ सभ्यता को जो है बनास घाटी की सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। किसको? आहड़ सभ्यता को। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं, किस सभ्यता स्थल से अलंकृत ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं? या बात साथियों अलंकृत ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? तो 41 नंबर क्वेश्चन में साथियों राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर रंग महल। तो साथियों रंग महल जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अलंकृत ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं वो रंग महल से मिले हैं। और साथियों रंग महल सभ्यता है वो कहाँ स्थित है, ये साथियों आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत का टाटा नगर किस पुरातात्विक स्थल को कहा जाता है? तो टाटा नगर जो है साथियों वो किसको बोलते हैं? रेड टोंक को जो है साथियों टाटा नगर बोलते हैं। किसको? रेड टोंक को बोलते हैं। और सुनारी सभ्यता देखिए झुंझुनू में हो जाएगी, नगरी चित्तौड़ में हो जाएगा, जोधपुरा जो है वो जयपुर में हो जाएगी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43 की जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, किस सभ्यता के लोग शवों को दफनाने के साथ साथ उनके उपयोग की वस्तुएं भी साथ ही रखते थे? तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, गहने हो जो भी चीज़ें हो साथियों वो साथ ही दफनाते थे। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर अपना हो जाएगा, वो हो जाएगा साथियों आहट सभ्यता में साथियों ऐसा कार्य जो है वो किया जाता था। तो साथियों यहाँ पर आहट सभ्यता राइट आंसर हो जाएगा। शवों के साथ उनकी वस्तुएं भी साथियों जो है वो गाड़ते थे, दफनाते थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, गणेश्वर सभ्यता की समयावधि कार्बन 14 पद्धति के अनुसार क्या मानी गई है? तो गणेश्वर सभ्यता की साथियों समयावधि जो है कार्बन 14 पद्धति के अनुसार क्या मानी गई है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 2800 ईसा पूर्व साथियों जो है यहाँ पर मानी गई। कितनी मानी गई है? 2800 ईसा पूर्व जो है वो मानी गई है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45 साथियों चर्चा करते हैं कि राजस्थान में बौद्ध धर्म के प्रचार का मुख्य केंद्र कौन सा स्थल रहा है? तो बौद्ध धर्म के प्रचार का जो मुख्य केंद्र है साथियों वो कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए विराट सभ्यता विराट नगर साथियों हो जाएगी, जो वर्तमान में कोटपुतली बाय रोड में स्थित है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर आगे चलते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, किस प्राचीन स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ताम्रवती नगरी के नाम से साथियों किसको जाना जाता है? तो यहाँ पर साथियों हो जाएगा आहड़ सभ्यता को जो है वो ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। किसको? आहड़ सभ्यता को। साथियों ये देख सकते हैं आहड़ सभ्यता को जो है वो ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में साथियों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 47 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए पाषाणकालीन उपकरण राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ से मिले थे? तो साथियों पाषाणकालीन जो उपकरण राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो साथियों यहाँ पर जो है बाणगंगा नदी घाटी से साथियों यहाँ पर जो है प्राप्त हुए। कहाँ से? बाणगंगा नदी घाटी साथियों यहाँ से जो है प्राप्त हुए थे। उसके बाद में आगे बात करते हैं, देखिए 48 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? साथियों कालीबंगा जो संग्रहालय है, जो म्यूजियम है, उसकी स्थापना किस वर्ष जो है वो की गई थी? तो यहाँ पर देख सकते हैं 1985-86 में साथियों यहाँ पर जो है संग्रहालय की स्थापना की गई थी, 1985-86 में। उसके बाद में 49 नंबर क्वेश्चन की साथियों यहाँ पर जो चर्चा करते हैं, देखिए किस स्थल से मौर्यकालीन 7 कक्षीय बौद्ध स्तूप के अवशेष मिले? वेरी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि किस स्थल से मौर्यकालीन 7 कक्षीय बौद्ध स्तूप के अवशेष मिले हैं। तो ऑप्शन देख सकते हैं साथियों, राइट आंसर अपना हो जाएगा बेराट बिज्जक की पहाड़ी से। कहां साथियों? बेराट सभ्यता से, यानी कि बिज्जक की पहाड़ी से साथियों मौर्यकालीन 7 कक्षीय बौद्ध स्तूप के अवशेष मिले हैं। बेराट सभ्यता कहां पर है? कोटपुतली बहरोड में है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50 की साथियों यहां पर जो है हम चर्चा करने वाले, देखिए राजस्थान के किस जिले में भड़ला पुरातात्विक स्थल स्थित है? कहां पर साथियों? भड़ला जो है वो कहां पर है? भड़ला पुरातात्विक स्थल साथियों कहां पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में साथियों। भड़ला जो है वो कहां पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। और भड़ला सोलर प्लांट साथियों, भड़ला जो सौर प्लांट साथियों ऊर्जा का केंद्र है साथियों, वो भी जोधपुर में स्थित है। तो ये साथियों इस तरीके से आपके जो है राजस्थान की सभ्यताओं के 50% हो चुके हैं और 50% साथियों आने वाले वीडियो में साथियों बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।